Brasilien, dem Weib, nein Wind. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. दोस्तों, आज जो मैं घटना बताने जा रहा हूँ, इत्तेफाक से ये भी मेरे साथ ही घटी एक घटना है, सच्ची घटना है। उस वक्त मैं सिक्किम में रहता था, बैचलर लाइफ थी। 4 दोस्त हम एक साथ रहते थे। खूबसूरत पहाड़ों की वादियों में टासिडिंग नाम का एक बस्ती है, आप उसे अपनी भाषा में गांव कह सकते हैं। वहाँ पे हम 4 दोस्त रहते थे। बिंदास ज़िंदगी थी, कोई टेंशन, कोई फ़िक्र नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। हम सभी दोस्त एक पर्टिकुलर टाइम में, शाम के टाइम, जहाँ जिसको शांति मिलती, जिस दोस्त के यहाँ, जिस दुकान पे या जिस सोसाइटी में, वहाँ चले जाते थे। अपने टाइम को स्पेंड करते, बिताते और रात को 9 बजे इकट्ठे होते। उसके बाद हम लोग अपने मर्ज़ी से जो मन आता वही खाना बनाते, खाते और सो जाते। उस वक्त मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता था, टीवी, वीसीआर, तमाम ऐसी चीज़ें। और मेरा भाई मनोज, वो वहाँ घड़ी का काम करता था। उसी के साथ हम सभी रहते थे। पहाड़ों के अंदर अजीब गरीब परंपराएं होती हैं। बहुत सारे लोग जादू टोना टोटके को मानते भी हैं और बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था। हुआ यूँ कि एक बार मैं दोपहर में 1 बजे के आसपास नीचे एक होटल में बैठा हुआ था और हम वहाँ पे 2-3 लोग थे, चेस खेल रहे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी अपने हाथ में एक मुर्गा लेकर, जहाँ तक मुझे याद है वो काला मुर्गा था, उस दुकान के पास आया और उसने उसको बेचने के लिए अगल बगल के लोगों से बात की। चूँकि हम थोड़ा मजाकिया किस्म के थे, हंसी मजाक ठिठोली करना थोड़ी हमारी आदत थी, इसलिए मैंने उसके मुर्गे को चोंच को अपने हाथों से हिलाया और कुछ मजाक किया। वहाँ पे मौजूद जितने लोग थे उन लोगों ने मुझे मना किया कि ऐसा मत करिए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये क्या हो सकता है और मैंने उसके साथ थोड़ा सा ठिठोली की। वो व्यक्ति का मुर्गा कोई नहीं खरीदा, वो वहाँ से चला गया। बस्ती का व्यक्ति था। मैंने पूछा, तुम लोग मना क्यों कर रहे थे मुझे? और ये अच्छा खासा मुर्गा लिया था, सस्ते में दे रहा था, ले लेना चाहिए था। उन लोगों ने कहा कि ये मुर्गा नहीं था, इस मुर्गे के अंदर टोटका था और वो टोटका किसी को बेचने आया था और तुमने वो टोटका अपने हाथ से छू लिया तो उसका कोई ना कोई असर तुम पे होगा। मैं इन बातों को ज़्यादा मानता नहीं था, हालांकि बचपन में मैं भूतों के चंगुल में फंस चुका था। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम इतनी सारी घटनाओं से गुजरे होते हैं कि सुनने वाले को लगता है कि ये व्यक्ति कहीं ब्लफ तो नहीं मार रहा है। एक व्यक्ति के साथ इतनी सारी घटनाएं कैसे हो सकती हैं? मगर हो सकती हैं, क्योंकि मैं अक्सर उन्हीं जगहों में रहा हूँ जहाँ ये घटनाएं पॉसिबल हैं। मैं अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में रहा हूँ, मैं सिक्किम के पहाड़ों में रहा हूँ। तो मेरा रहना काफ़ी जगहों पे हुआ है और वो जंगली इलाके, पहाड़ी इलाके, सुनसान इलाके थे। यही कारण है कि मेरे साथ घटनाएं भी हुई हैं। तो मुझे उस वक्त तो कुछ नहीं लगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा यार, छोड़ो, तुम लोग मुझे डरा रहे हो। शाम को हम लोग इकट्ठे हुए, खाना बनाए, खाए और सो गए। सुबह जब मैं उठा तो मेरे हाथ के तलुओं में
दोनों तलवों में, दोनों हाथ की उंगली से लेकर के जो तलवे हैं, इनमें दाने निकले हुए थे और वो दाने बिल्कुल उठे हुए थे। मैंने जीवन में वैसा दाना, शरीर पे एक जैसे फुंसी होती है ना, या घमौरियाँ निकलती हैं, तो वो तो पतले स्किन पे निकलती हैं, ये मेरे हाथ के पंजे के तलवे में थे और बहुत ज़्यादा मात्रा में, और उसमें भयानक खुजली और दर्द हो रहा था। मैंने वहाँ, एक हॉस्पिटल था, वहाँ जाकर दिखाया, तो नर्स ने कहा कि ये तो मेरी समझ में नहीं आ रही क्या है, एलर्जी हो सकती है। मैंने कहा एलर्जी तो मुझे नहीं है। फिर भी उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी, आप इसे लीजिए, ठीक हो जाना चाहिए। मैं वो दवाइयाँ लिया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो खुजली हाथों की और वो दर्द बढ़ता चला गया। बल्कि अब तो दाने ऐसे हो गए थे कि मैं तीसरे दिन सुबह नहा नहीं पा रहा था। जैसे तैसे नहा लिया, लेकिन अपने अंडरवेयर को धोने के बाद उसे निचोड़ नहीं पा रहा था। ये सिचुएशन मेरी हो गई थी। तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे जिनके घर में हम लोग किराए पर रहते थे। उनको बाजे बोलते थे। बाजे का मतलब होता है पहाड़ों में बाबा। तो उनसे हम जाकर मिले, और मेरा भाई था मनोज, उसने कहा कि बाजे से दिखाओ, वही बताएंगे। मैंने दिखाया बाजे से कि बाजे, ये कल मैंने तो उन्होंने जैसे ही मेरा हाथ देखा बोला, कुकुरा टच गरे को, मतलब नेपाली में उन्होंने बोला कुकुरा मतलब मुर्गा, क्या तुमने मुर्गा को छुआ है बस्ती से आए हुए किसी आदमी से? मैंने तुरंत बोला हाँ, कल ऐसा हुआ था। दोपहर में 1 बजे एक आदमी आया था और मैंने उसके हाथ से मुर्गे को मतलब छुआ था, उसके चोंच को। उन्होंने कहा वो टोटका था, वो तुम्हारे ऊपर आ गया है। फिर बाजे के पास कुछ इसका तोड़ था। उन्होंने झाड़ फूँक किया मेरे उन हाथों को, कुछ मंत्र पढ़े। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये काल्पनिक बातें लगेंगी, मगर आश्चर्यजनक रूप से शाम तक मेरे हाथों के जितने दाने थे वो कम होने लगे, और उनमें जो खुजली हो रही थी वो भी कम होने लगी। और अगले दिन सुबह जब मैं सोकर उठा तो मेरा हाथ बिल्कुल सही था। मैं दंग रह गया देखकर। मैंने कहा ऐसा भी होता है, लेकिन हुआ था मेरे साथ। और तब से मैं फिर कभी इस तरह की गलती नहीं किया।